हेलो सर, मैं वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई के मंथ के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों की मई के मंथ की एनर्जीज देखूंगी। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा, मतलब मई के स्टार्ट में, मई के प्रेजेंट में, सेंटर में और एंड में क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों की जो पास्ट की एनर्जी है, वहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग वेट कर रहे थे शिद्दत से किसी का, या किसी मैसेज का, या किसी इंडिकेशन का कि उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगर आप वेट कर रहे थे तो फिर आपने पास पे बोर हो चुके थे वेट करते करते। ये हम अभी और डिटेल में देखेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे थे तो आपको, अगर कोई धोखा दे रहा था तो आपको उसके बारे में पता चलते हुए दिख रहा है। आप अलर्ट दिख रहे हैं। और यार नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, अगर आप बिना सोच समझे कोई ना कोई स्टेप लेने वाले थे तो वहाँ पे आप खुद को रोक लेंगे, कोई ऐसा स्टेप लेते हुए जो कि जल्दबाजी में लिया हो। आप लोगों का चैलेंज इस मंथ है, थोड़ा टफ दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग के लिए चैलेंजिंग हो कि डिसीजन लेना, किसी टाइप का डिसीजन लेना आप लोगों के लिए टफ हो सकता है इस मंथ लियोस। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि इस बारे में है। ओवरऑल में मुझे काफ़ी ज़्यादा होपलेस दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को सेकंड चांस नहीं दे सकते, या आपको नहीं मिल सकता सेकंड चांस, किसी को होपलेस टाइप फील हो रहा है। हो सकता है आप किसी एरीज से या किसी भी एयर साइन से डील कर रहे हो, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं किस टाइप का डिसीजन आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं इस मंथ का चैलेंज आपका ऐसा क्यों है। तो इस मंथ मुझे आपकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव हो सकता है इस वक्त फील करें, और आपके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है इस मंथ। आप इस एनर्जी से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आप सच कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको किसी टाइप का सच पता है, या आप सच बोल रहे हैं लोगों से और लोग आपको गलत साबित कर रहे हैं, या उसको आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको लेफ्ट आउट ही फील हो रहा है, जबकि आप सच के साथ हैं। किसी टाइप का ट्रूथ आपने कहा है जिसकी वजह से लोग आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है। कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि जो आपको नहीं पसंद आ रही है, जो जिस तरीके से आपको लगता है कि आप नहीं निकल सकते, आपको काफ़ी डिप्रेस्ड फील होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी है, और इसके अलावा थोड़ी सुस्त टाइप एनर्जी है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके की भी एनर्जीज दिख रही हैं, जो भी इस मंथ आपको इसी बारे में डिसीजन मेकिंग में मुश्किल हो सकती है। ये चैलेंज हो सकता है क्योंकि आपको लगता है अगर आप किसी टाइप का सच कहेंगे तो लोग उसको उल्टा लेंगे और आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, और आपको डिप्रेसिव फील होगा उस सच के बारे में, जबकि आप सच कह रहे हैं। हो सकता है आपने कोई ऐसी गलती की हो या कोई ऐसा काम किया हो जो आपको कहने में या लोगों को शो करने में, सच बताने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप उस बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ हैं और ये आपका इस मंथ का चैलेंज है। तो हो सकता है यही चीज़ आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कर रही हो कि आपको सच कहना भी चाहिए या नहीं। आपको हो सकता है कि कोई बात है कि आपको ये करना भी चाहिए कि नहीं, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो जैसा रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। किसी टाइप का कन्फ्यूजन है किसी डिसीजन में, आप क्लियर नहीं हैं। यहाँ पास्ट में आप किसी टाइप का स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, या किसी कोई आपके पास चॉइसेस थी, कोई चॉइसेस थी आपके पास, तो आपने उनमें से कोई चॉइस बनाई है। ये देखते हैं पास्ट की एनर्जीज़। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मंथ के स्टार्ट में आपको मंथ के स्टार्ट में काफ़ी डिप्रेस्ड फील हो सकता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हो सकता है आपने खो दिया है, आपने कोई ऐसा पाथ चुन लिया है जिस पाथ ने आपको किसी प्रीशियस चीज़ से, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, उससे दूर कर दिया है।
मुझे यहाँ लगता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको अब डर है कि अगर आप लोगों को बताएं या किसी स्पेशल पर्सन को बताएं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको जब आप बताएंगे या अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे तो उनको आपकी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको काफ़ी डिप्रेस्ड फील हो रहा है इस बारे में, और यही आपका चैलेंज है कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको ऑलरेडी लेफ्ट आउट फील हो रहा है, हालांकि आपने अभी तक सच बोला नहीं है। कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा किया है आपने, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको बताने में काफ़ी डिप्रेस्ड फील हो रहा है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं पास्ट की एनर्जी में, जो कि मंथ के शुरू में भी हो सकती हैं या अप्रैल के एंड की भी एनर्जीज हो सकती हैं। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं, आप स्ट्रेसफुल एनर्जी में थे। अगर देखते हैं क्या है, किसी ने आपको हो सकता है धोखा दिया हो, या किसी टाइप का आप किसी को धोखा दे रहे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताती हुई नहीं दिख रही कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको बता रही हो कि शायद आपको सच कहना चाहिए, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं इमोशनल वे में, काफ़ी ज़्यादा आपको वीक फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इमोशनली, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। प्रेजेंट मोमेंट में आप बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जीज वैसे तो नहीं है, लेकिन इससे आपको गाइड मिल सकती है कि आपको क्या करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड से मैं आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप कन्फ्यूजन टाइप एनर्जी में दिख रहा है, जिसके बारे में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप डिसअपॉइंट है, आपको किसी टाइप की रोशनी नहीं दिख रही है, क्लियरिटी नहीं मिल रही कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बता रही हो कि किसी क्या ये स्टेप आपको लेना चाहिए, पर आप डर रहे हो वो स्टेप लेने से। तो प्रेजेंट मोमेंट में इस टाइप की कन्फ्यूजन टाइप एनर्जी है, इमोशनली काफ़ी वीक हैं, आप हर्ट हैं। इमोशनली वीक ऐसे है कि अगर किसी से आप अपनी सिचुएशन शेयर करें तो आपको रोना आ जाए, इस तरीके से। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपने जो भी पास्ट में हुआ, या लोगों से या सच बताने से या किसी टाइप के डिसीजन से आप ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में जीने की कोशिश कर रहे हैं, और पास में जो हुआ उसको भुला के एक साइड पर रखकर आप ये कह रहे हैं कि आगे चल के देखते हैं आप क्या डिसीजन बनाते हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, अभी आप किसी टाइप का स्टेप नहीं ले रहे। नियर फ्यूचर की एनर्जीज अच्छी हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं तो आप अपना टाइम ले रहे हैं, और जल्दबाजी में कोई स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। तो ये एनर्जीज आपकी अच्छी दिख रही हैं। आप क्योंकि हैंगमैन आया है तो आप अपना टाइम ले रहे हैं क्लियरिटी गेन करने के लिए, रेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम पूरा ले रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन किसी जो भी सिचुएशन हुई है उसके बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे नियर फ्यूचर में, और ना ही तो कोई स्टेप ले रहे हैं जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलती, जब तक आप श्योर नहीं होते कि आपको क्या करना है। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग मई के मंथ के लिए। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। आप कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, स्पेशली मई के स्टार्ट में और मिड मंथ में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप डिसीजन इस वजह से नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या फील करेंगे, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे। ये इसी वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपको इस वे में बिल्कुल कोल्ड कट क्लियर बात करनी है अपनी
साफ बात, सच्ची बात कहनी है और आपको खुद से लव करना है। कोई आपको इम्पोर्टेंस दे ना दे, कोई आपकी बात सुनने के बाद आपको कैसा भी ट्रीट करे, आप ये जानते हैं आपने जो कहा है सच कहा है, क्योंकि आप झूठ बोलकर अपने आप को नहीं धोखा देना चाहते। यहाँ पर यही आया है। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज है या आपने कुछ किया था कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए और आपको उस सिचुएशन को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है या डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आपकी गाइड यही है, आपको जो भी कह रहे हैं या तो सच कहें या तो किसी को कुछ नहीं बताएं, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलें, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। जो भी कहें, आपको अगर कुछ शुरू करना है, कोई काम करना है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ भी आप कोई भी डिसीजन आप लेते हैं वो आप लें, लेकिन लोगों को सच बताएं, झूठ नहीं बोलना है। छुपाना है तो आप कुछ टाइम के लिए खामोश रह सकते हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स अपने लिए अच्छा फील करें, अपने लिए गिल्टी फील नहीं करें। जो भी हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन गिल्टी फील नहीं कीजिए। सेल्फ लव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये करेंगे तो उसके बाद ही आपको जो भी आप कंफ्यूज है, आपको अंधेरा दिख रहा है, कोई क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको सैडनेस फील हो रही है, उस सब से आप बाहर निकलेंगे और अपनी बात आप सामने रखेंगे तो कोई ना कोई तो आपको मिलेगा आपसे बातचीत करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए। तो यही है आपकी रीडिंग लियोस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।